स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज से हम लेक्चर शुरू कर रहे हैं। पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन पॉलिटेक्निक कोर्सेज के बारे में, क्या है, क्यों करते हैं, क्या फ़ायदा है, कौन सा कॉलेज अच्छा है। तो जो लोग नहीं देखे हैं फर्स्ट क्लास इंट्रोडक्शन क्लास, उनके लिए हम वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिए हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं, ताकि आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए कि डिप्लोमा क्यों करना है या नहीं करना है, आप वहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। तो आज हम मैथमेटिक्स से शुरू कर रहे हैं। मैथमेटिक्स इसलिए पहले हम लिए हैं क्योंकि इसका जो सिलेबस है थोड़ा बड़ा है और इसमें हमको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। आप सबको भी मेहनत करने की ज़रूरत है क्योंकि ये प्रैक्टिस का चीज़ है। इसमें हर चीज़ मतलब कैलकुलेशन बेस होता है, तो आपको जितना प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है वो मैथमेटिक्स में ही है। अगर अदर सब्जेक्ट की बात करते हैं तो उसमें हमको मतलब कि 60 से 70% थ्योरेटिकल पोर्शन मिलेंगे और बाकी जो है न्यूमेरिकल मिलेंगे। तो उसमें हमको बहुत कम टाइम कंज्यूम करना होगा आपके लिए और आप इजीली समझ जाइएगा। लेकिन मैथमेटिक्स में हमको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने का ज़रूरत है। सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूम यही करता है हमको कंपटीशन में भी, और ज़्यादा क्वेश्चन मैथमेटिक्स से ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट जो हमारा लेक्चर है आज का वो है स्क्वायर और स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर का ये हम लोग मतलब 8 क्लास में पढ़े होंगे, जो 8वीं क्लास पढ़ के आए हैं उसमें पढ़ना है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, जिसको हिंदी में वर्ग और वर्गमूल बोलते हैं। तो वर्ग और वर्गमूल बोलने से जो हिंदी मीडियम वाले उनको क्लियर हो गया होगा कि हमको क्या पढ़ना है। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो बिल्कुल टेंशन न ले, हम पूरी तरह से उसको कवर करेंगे, धीरे धीरे आराम से पढ़ेंगे, लेकिन समझेंगे। उस कंपटीशन को हमको क्रैक करना है। ठीक है, तो वर्ग और वर्गमूल, तो एक एक करके समझते हैं कि पहले वर्ग क्या होता है। अगर हम वर्ग की बात करते हैं, वर्ग मतलब स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब होता है कोई भी संख्या के पावर 2, मतलब किसी का घात अगर 2 हो। जैसे कोई संख्या है, मान लेते हैं x कोई संख्या है और इसका हम स्क्वायर निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसके घात में क्या डाल देंगे, 2 डाल देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। किसका, x का। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एक्स स्क्वायर। तो इसका जो मतलब होता है वो बाद में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, फिर है स्क्वायर रूट, जिसको हम वर्गमूल बोलते हैं। स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट क्या होता है कि कोई भी देखिए स्क्वायर रूट को हम कोई भी रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सबसे पहले वो देखते हैं। तो स्क्वायर रूट को हम 3 तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ये 3 तरह से कहीं भी लिखा हुआ हो तो उसको हम बोलेंगे स्क्वायर रूट। चाहे तो इस तरह से दिखेंगे, या यहाँ पे 2 रहेगा, यहाँ पे x रहेगा, तब भी इसको स्क्वायर रूट बोलेंगे। और चाहे तो x का पावर हाफ होगा तब भी उसको हम क्या बोलेंगे, स्क्वायर रूट बोलेंगे। यहाँ तक किसी को दिक्कत, हमें नहीं लगता कि आपको दिक्कत होना चाहिए। अगर आपको दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है, हम आपको फिर से उसको कवर करेंगे डॉट क्लास के रूप में, सप्ताह में 1 दिन। ठीक है, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट आप समझ गए होंगे। तो अगर हमको स्क्वायर रूट निकालना होगा कोई भी संख्या का, मान लो कि मतलब कोई संख्या 25 है और इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसके इस तरह से लिख सकते हैं, या इसको इस तरह से लिख सकते हैं, या इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये जो तीनों जो कंडीशन है वो क्या है, सेम है। यहाँ तो किसी को दिक्कत, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसी को हम डिफिनीशन के टर्म में बोलते हैं तो बोल सकते हैं कि वर्गमूल क्या होता है, स्क्वायर रूट क्या होता है। तो किसी दी गई संख्या का वर्गमूल वह संख्या है जिसका वर्ग करने पर मूल संख्या प्राप्त होता है। यहाँ तक किसी को दिक्कत है, नहीं है। तो हमको डिफिनीशन पे नहीं जाना है, मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, मैथमेटिक्स में डिफिनीशन का कोई रोल नहीं है, हमको कॉन्सेप्ट समझना है। तो स्क्वायर समझ गए आप, स्क्वायर रूट समझ गए। ठीक है, अब क्या है कि स्क्वायर रूट ज्ञात कैसे करते हैं। स्क्वायर निकालना तो बहुत आसान है, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, स्क्वायर रूट हो जाता है। ठीक है, लेकिन स्क्वायर रूट वर्गमूल निकालने के लिए हमको सीखना है। तो वर्गमूल जो निकालते हैं हम लोग वो 2 विधि से निकालते हैं, और वो विधि क्या क्या है। पहला है गुणनखंड विधि, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं फैक्टर मेथड। ठीक है, फैक्टर मेथड। और दूसरा है डिवीजन मेथड, जिसको बोलते हैं भाग विधि हिंदी में।
तो पहले हम सीखते हैं कि फैक्टर क्या होता है, गुणनखंड क्या होता है। फैक्टर मेथड में फैक्टर सीखते हैं। तो देखिए फैक्टर जो होता है, हम लोग पहले से ही पढ़ते आए हैं कि फैक्टर क्या होता है। अगर हमको 8 का फैक्टर निकालना है, कोई नंबर का फैक्टर निकालना है, तो क्या करते थे, इसको 8 का एलसीएम लेते थे, लघुत्तम लेते थे। तो इसको 2 4 जा 2, और लघुत्तम सबको लेने आता होगा, तो इसका 8 का अगर हम फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 2 × 2। इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं 2 के पावर 3। ठीक है, इसको हम कवर करेंगे, घनमूल पढ़ेंगे जब क्यूब में। ठीक है, तो फैक्टर आपको समझ में आ गया। गुणनखंड इसको हिंदी में बोलते हैं, गुणनखंड समझ में आ गया आपको कि 8 का गुणनखंड क्या होता है कि 2 × 2 × 2। मतलब इसका हमको क्या करना है, एलसीएम लेना है। ठीक है, तो फैक्टर मेथड से हम कैसे निकालते हैं स्क्वायर रूट, वो सीखना है हमें। तो सपोज मान लेते हैं पहले हम कि कोई नंबर है, अभी जैसे हमने 25 लिया था, 25 ही है, इसको हमको क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना है। क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे वो सीखना है। तो हमने सीखा कि पहले फैक्टर मेथड में इसको क्या करेंगे, फैक्टर निकालेंगे। तो इसको फैक्टर निकालने के लिए एलसीएम लेते हैं, तो 5 के टेबल में आता है। तो इसको हम 5 को हम इसको लिख सकते हैं 5 × 5, क्योंकि ये जो 25 है ये 5 × 5 के बराबर है। 25 है जो 5 × 5 के बराबर है। अब देखिए जब फैक्टर निकाल लिए हम, तो फैक्टर निकालने के बाद क्या होता है कि हम पेयर लगाते हैं, पेयर मैंने जोड़ा करते हैं। तो देखिए ये जोड़ा हो गया, एक ही तरह के नंबर का जोड़ा लगाते हैं, और जोड़ा लगाने के बाद उसमें से एक संख्या को हम बाहर लिख लेते हैं। तो इसमें से 2 में से 1 को बाहर किए 5, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। कितना इजी था, है ना। अगर हम √16 का अगर हम एलसीएम, अगर हम इसका वर्गमूल निकालते हैं, स्क्वायर रूट निकालते हैं, तो कैसे निकलेगा। 16 का हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, लघुत्तम लेंगे। लघुत्तम करते हैं तो 2 8 2 4 2 2, यानी हम 16 को क्या लिख सकते हैं, √2 × 2 × 2 × 2। और दूसरी बात क्या है, फैक्टर निकालने के बाद दूसरा स्टेप क्या है, पेयर बनाएंगे। एक ये पेयर बन गया, एक ये पेयर बन गया, और पेयर में से एक को बाहर करेंगे। इसमें से 2 बाहर कर लिए और इसमें से 2 बाहर कर लिए, तो ये 2 इसमें से आ गया, ये 2 इसमें से आ गया, और हमको अगर 2 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे, तो क्या होगा 4। तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो 16 का भी निकल गया। ठीक है, अब बाकी आप प्रैक्टिस करिएगा। हम कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, और हमको कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। एक नंबर दे रहे हैं कि इसका स्क्वायर रूट निकालना है आपको, और निकाल के बताइएगा 1 2 3 2 1 इसका स्क्वायर रूट क्या होगा। इसको जल्दी से कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, तो हम समझेंगे कि आप लोग जो जितने भी हमारे वीडियो देख रहे हैं वो आप सीख रहे हैं हमारी चीज़ों को। ठीक है, तो ये गुणनखंड विधि से हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट निकालते हैं। दूसरा है भाग विधि। भाग विधि में क्या करते हैं, सपोज अगर हमको 25 का डिवीजन मेथड से, भाग विधि से अगर हमको निकालना है क्या, स्क्वायर रूट वर्गमूल निकालना है, तो क्या करते हैं, इसमें भी हम पेयर लगाते हैं। पेयर कैसे लगाएंगे, किस साइड से लगाएंगे पेयर, तो राइट साइड से, दाएं तरफ से लगाएंगे। तो इसको हम पेयर लगाएंगे, तो इसमें कंडीशन क्या है, डिवीजन माने भाग की तरह ही है सिंपल, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंजिंग है। देखिए कैसे क्या करते हैं, बहुत सारे सीखेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब हम इसमें क्या करेंगे, 1 से शुरू करेंगे। तो जो दिमाग में हमारे जैसे 1, पहले 1 से लगाएंगे, तो इसको 1 × 1 करेंगे, तो क्या हो जाएगा 2 2 × 2 करेंगे, कितना हो जाएगा 3 3 × 3 करेंगे 9। मतलब जो नंबर हम सोचेंगे उसी नंबर से मल्टीप्लाई करके देखना है। अगर हम 4 लेते हैं तो 4 × 4 कितना हो गया 16। 5 × 5 कितना हो जाएगा 25। अब देखिए हमको 25 लाना था, 25 मिल गया। कितने बार में, तो यहाँ पे 5 लिखेंगे, यहाँ पे भी 5 लिखेंगे, और यहाँ पे एक बार और 5 लिखेंगे। ठीक है, और ये दोनों को क्या कर देंगे, सम कर देंगे, और इसको, और यहाँ पे जो लिखेंगे ये दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट लेंगे। अब देखिए हमेशा इसको चेक करने का जो तरीका है, इसका जो डबल यहाँ होता है, क्या होता है, इसका 2 गुना यहाँ पे होता है। जैसे यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 10 है। अगर इस तरह का हमको रिजल्ट मिल रहा है और वो एक पूर्ण वर्ग है, परफेक्ट स्क्वायर है, तो हम समझेंगे कि हमारा जो वर्गमूल है, स्क्वायर रूट जो निकाले हैं, वो क्या है, सही है।
अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, इससे क्लियर नहीं होगा आपको। मान लेते हैं कि हम लेते हैं 49, क्या लेते हैं 49, पहले 2 डिजिट वाला करते हैं, इसको हम पेयर लेंगे। तो जैसे 1 से करेंगे तो 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 3 क्या 6, 4 इंटू 4 क्या 6 9, यहाँ पे 9, और 5 इंटू 5 25, 6 इंटू 6 36, और 7 इंटू 7 49। तो देखिए 7 इंटू 7 यानी हमको कितना बार में लगाना पड़ेगा 7 से। यहाँ पे क्या करेंगे प्लस करके, और यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करके। अब देखिए इसका डबल यहाँ पे आ गया, तो ये 2 डिजिट का हो गया हमारा। अब हम भाई तभी आप 3 डिजिट का रहेगा तो कैसे करेंगे, देखिए आसान है। 3 डिजिट 4 डिजिट कोई भी रहेगा तो आप आसानी से कर लीजिएगा। तो हम एक करके दिखा रहे हैं आपको। जैसे अब क्या हमको निकालना है 225 का स्क्वायर रूट क्या होगा, किस विधि से, भाग विधि से, ये हमको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, इसको हम 225 लिख लेंगे। क्या करेंगे 225 लिख लेंगे। राइट साइड से पेयर बनाना है, पेयर बना लिए। पेयर बनाने के बाद हमको अब देखिए ये सिंगल बच गया 2, तो पहले 2 पे काम करना है। तो 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा 2, और 2 इंटू 2 4। अब देखिए 4 हो गया, ज़्यादा हो गया, तो कितने बार में लगाएंगे 1 इंटू 1 1 सॉरी, तो 2 इंटू 2 4 क्या हो गया ज़्यादा हो गया, तो कितने बार में लगाएंगे 1 बार में। अब यहाँ से थोड़ा डिस्टेंस बनाएंगे 1, ठीक है। अब हमने बोला था जिससे लगाएंगे वही यहाँ पे लिखेंगे, और यहाँ पे क्या लिखेंगे जोड़ कर लिखेंगे, ऐड करेंगे। और यहाँ पे क्या करेंगे मल्टीप्लाई 1 इंटू 1, मल्टीप्लाई जो गुना करेंगे जो यहाँ पे लिखेंगे 1 इंटू 1 गुना 1 यहाँ पे लिखेंगे। अब जैसे भाग में करते थे घटाने वाला काम, यहाँ पे घटाएंगे, 2 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 1 बचेगा। अब भाग में क्या करते थे एक का करके नीचे आता था, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि एक साथ में पेयर आएगा नीचे। पेयर आने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 2 5 जोड़ा है, इसको नीचे कर लेंगे। अब हम इसको मिटाते हैं फिर से। अब हमारे पास यहाँ पे जो रिजल्ट है 2 है, यहाँ से 2 ले लिए हम। अब इसके साथ क्या रखना है, तो इसके साथ अगर हम 1 रखते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है 21। अगर यहाँ पे 2 रखते हैं, 2 को छेड़छाड़ नहीं करना, उसके बाद वाला को छेड़छाड़ करना है, तो कितना हो जाएगा 44। अगर यहाँ पे 3 रखते हैं तो कितना हो जाएगा 69, ठीक है। अगर यहाँ पे 4 रखते हैं तो कितना हो जाएगा 96। और यहाँ पे अगर हम 5 रखते हैं तो जो नंबर हम इस यहाँ रख रहे हैं नीचे उसी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जो नंबर यहाँ रख रहे हैं उसी से नीचे मल्टीप्लाई करें, किसके साथ 2 के साथ। तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 125। 125 को लाना था तो कितना बार में लगा यहाँ पे 5, तो यहाँ भी 5 लिखेंगे, और यहाँ भी 5, ठीक है। ये 125 घटाएंगे तो 0, और यहाँ पे ऐड करेंगे तो 30। अब देखो इसका डबल यहाँ पे आ गया, तो हम क्या समझेंगे कि इसका जो आंसर होगा ये क्या होगा 15 होगा, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत, तो इसका जो आंसर 225 का जो स्क्वायर रूट हो गया कितना हो गया 15 हो गया। हमको लगता है सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब एक और निकालते हैं, थोड़ा सा इससे बड़ा निकालते हैं, चलिए 1 2 3 2 1 इसका स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। पेयर लगाए, एक ये पेयर एक ये पेयर, ठीक है। अब देखिए अब हम थोड़ा प्रैक्टिस खुद करिएगा। देखिए फर्स्ट बार में 1 से लगेगा, ठीक है, 1 1 जा 1, ठीक है। यहाँ पे ऐड करके लिख दिए, यहाँ पे 2 3 लिखे। अब 2 है यहाँ पे हमारे पास, तो 1 बार में लगाएंगे तो 21, और 2 बार में लगाएंगे तो 44। तो ये तो लगेगा नहीं, ये लगाएंगे कितने बार में 1 बार में। यहाँ पे 1 लिखे, मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखे 2 2 2, ठीक है। अब पेयर फिर नीचे आएगा 2 1 आ गया। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास, अब यहाँ पे 2 डिजिट है हमारे पास, तो यहाँ से 2 2 लिखेंगे। इसके साथ अगर हम 1 लिखते हैं तो 2 2 1 1 बार में लगेगा 2 2 1। इसको माइनस किए, यहाँ पे ऐड किए, क्या हो गया 2 2 2। तो समझ में आ गया होगा सबको कि कैसे हम भाग विधि से निकालते हैं और गुणनखंड विधि से कैसे निकालते हैं। अगर आपको समझ में आ गया तो एक क्वेश्चन देते हैं, आप करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। आपको क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका जो है 1 2 3 4 3 2 1, इसका आप स्क्वायर रूट बताइएगा जल्दी से हमको, ठीक है। अब आगे चलते हैं। यहाँ तक किसी को दिक्कत
तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा हमें, ताकि हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे आपको। अब देखिए, अब हमको पढ़ना है स्क्वायर ऑफ ए नंबर एंड स्क्वायर नंबर। तो अभी हमने आपको अभी कवर किया क्या कि जितने ए स्क्वायर क्या होता है, ए का स्क्वायर अगर हमको लिखना है तो ऊपर जितना होता है उतना बार हमको मल्टीप्लाई करना होता है। तो ए का स्क्वायर क्या हो गया, ए इंटू ए, और ए का स्क्वायर इक्वल टू बी। इसका मतलब क्या हो गया, अब देखिए, अब कोई भी नंबर का स्क्वायर करेंगे तो हमको एक नया नंबर मिलेगा। तो नया नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ नया नंबर मिलेगा हमको। ठीक है, तो अगर हम ए को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो कुछ नया नंबर मिलता है, तो उसी के लिए हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर बराबर बी। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत? तो स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, पावर 2। अब देखिए, यहाँ पे कुछ लिस्ट है, इसको आप याद कर लीजिएगा, ये कंपटीशन में बहुत काम आता है। 30 तक स्क्वायर याद होना चाहिए। और ये याद कैसे करिएगा, उसका तरीका ये है कि पहले के लोग क्या करते थे, जैसे हम लोग जब पढ़ते थे, हमारे टाइम में मोबाइल नहीं था, तो हम इसको दीवार पे चिपका लेते थे और उसको बार बार देखते रहते थे, तो याद हो जाता था। आज की डेट में सबके पास मोबाइल है, अब मोबाइल में वॉलपेपर लगाते हैं। तो वॉलपेपर में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का फ़ोटो न लगाकर आप क्या करेगा, ये फ़ोटो लगा लीजिएगा। और आप जब भी मोबाइल खोलिएगा या कहीं घूमते हुए जा रहे हैं तो दिमाग में बैठा रहे हैं कि 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2, 25 का स्क्वायर 625। अगर आप भूल गए तो आप तुरंत एक क्लिक में मोबाइल का वॉलपेपर देख सकते हैं कि हम जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं या कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं। इससे आपको जल्दी याद हो जाएगा, 1 से 1 दिन के अंदर याद हो जाएगा आपको। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये याद करना पड़ेगा, बिना याद किए कोई सॉल्यूशन नहीं है। ऐसे भी आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, मैथमेटिक्स में आपको कुछ कुछ चीज़ें याद करना पड़ेगा, फार्मूला याद करना पड़ेगा, है ना। तो उसके लिए घबराना नहीं है, जो याद करने वाला चीज़ है उसको याद कर लीजिए। अब हमको पढ़ना है रूल्स फॉर स्क्वायर रूट। तो रूल्स फॉर स्क्वायर रूट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर आप बहुत अच्छी तरह से देखिएगा और समझिएगा, क्योंकि अगर ये समझ गए तो आप किसी भी तरह के क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो पहला जो हमने डिस्कस किया था, फिर से डिस्कस कर रहे हैं कि अंडर रूट एक्स लिखा रहे या कहीं पे इस तरह से लिखा रहे, एक्स का पावर हाफ, कट रहा है, चलिए, अंडर रूट एक्स रहे या एक्स का पावर हाफ रहे, तो आपको बिल्कुल घबराने का ज़रूरत नहीं है। क्योंकि कभी कभी क्या करता है एग्जामिनर, वो क्या करता है कि 9 लिख दिया और इसको ऐसे लिख देता है, तो लोग घबरा जाते हैं, ये क्या दे दिया भाई, तो ये कुछ नहीं दिया है ना। ये हम पावर एंड एक्सपोनेंट के फॉर्म में भी इसको हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन अभी हम अगर वर्ग और वर्गमूल की बात करते हैं तो उसको इस तरीक़ा से क्या समझेंगे कि इसको हम क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है, वर्गमूल निकालना है। ठीक है, तो आपको बिल्कुल घबराने का बात नहीं है। दूसरा जो नियम है इसका कि कोई भी स्क्वायर रूट, कोई भी वर्गमूल का जब हम स्क्वायर करेंगे तो हमको वही नंबर प्राप्त होगा। जैसे अगर हम बात करते हैं कि अंडर रूट 2 एग्जाम्पल में इसका स्क्वायर करेंगे तो हमको कुछ नहीं करना है। हमेशा याद रखिए कि अगर कोई भी वर्गमूल, कोई भी संख्या का वर्गमूल का स्क्वायर कर रहे हैं तो जो संख्या का वर्गमूल निकाल रहे हैं वही उसका क्या होगा, रिजल्ट होगा। ठीक है, तो ये याद कर लीजिएगा आपको। ठीक है, 3 नंबर क्या है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर का मतलब क्या हो गया कि कोई भी वर्ग वाले संख्या का वर्गमूल निकालते हैं तो क्या आता है, वही संख्या आता है। कोई भी संख्या का वर्ग का वर्गमूल, तो उसमें वही संख्या मिलेगा हमको, जैसे डिफिनीशन में क्लियर किए थे, वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको नहीं। जैसे एग्जाम्पल में अगर हम बोले कि 2 का स्क्वायर और इसका वर्गमूल है तो इसका आंसर भी क्या हो गया, 2 हो गया।
ठीक है। नेक्स्ट, फोर नंबर में चलते हैं हम। फोर नंबर में अगर इस तरह से कहीं रहे वर्गमूल एक्स और वर्गमूल वाई, अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट वाई, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, दोनों को एक साथ भी लिख सकते हैं, एक्स वाई मतलब, या इसको हम अंडर रूट बाई एक्स भी लिख सकते हैं। तो सब एक ही हैं, तो कहीं इस तरह से लिखा रहे या इस तरह से लिखा रहे या इस तरह से लिखा रहे, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, तीनों एक ही तरह की चीज़ है। ठीक है। एग्जाम्पल में अगर हम बात करते हैं कि अंडर रूट 3 और अंडर रूट 5 दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है, तो इसको हम 3 इंटू 5 लिख सकते हैं, या अंडर रूट 5 इंटू 3 लिख सकते हैं। दोनों कितने बराबर हो जाएगा? 15 के बराबर होगा, ये भी 15 के बराबर होगा। ठीक है। अगर हम 5 नंबर की बात करते हैं तो अंडर रूट एक्स अपॉन अंडर रूट बाई क्या होगा ये? अभी हम बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं। ठीक है। और ये सब जो नियम है ना, ये सब आपको पढ़ना बिल्कुल ज़रूरी है, बिल्कुल समझना ज़रूरी है अगर आप एक एडवांस स्टूडेंट बनना चाहते हैं। देखिए, मतलब कि आपके पास जितना ज़्यादा मंत्र होगा, जितना ज़्यादा फार्मूला होगा आपके दिमाग में, उतना ही ज़्यादा आप टैलेंटेड होंगे। ठीक है। जैसे पुराने ज़माने में लोग बोलते थे ना, रामायण महाभारत में जैसे अर्जुन महान था और बहुत सारे मतलब योद्धा थे जिनका नाम आज भी प्रचलित है, तो वो इसलिए नहीं जाने जाते कि वो राजा महाराजा के बेटा थे, वो इसलिए जाने जाते थे कि उनमें अलग तरह के कार्य कुशलता था, वो अलग तरह की एक्टिविटी करते थे। अर्जुन के बारे में आप सुने होंगे कि मतलब सब लोग गुरुकुल में सोते थे तो वो रात में बाण का प्रैक्टिस करते थे। तो आपको हम कल भी बोले थे कि कंपटीशन के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा उतना ज़्यादा स्मार्ट बनिएगा आप। तो ये एक बार में नहीं आएगा, आप डरिएगा नहीं, समझिएगा, बार बार इसको समझिएगा। नहीं समझ में आया तो हम हैं आपके साथ, हम आपको समझाएंगे, लेकिन डरिएगा बिल्कुल नहीं। आपको भी स्मार्ट बनना है, स्मार्ट तभी बनिएगा ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करके। ठीक है। तो इस तरह का अगर कुछ रहे कि अंडर रूट एक्स अपॉन अंडर रूट बाई, तो इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट एक्स अपॉन अंडर रूट बाई को हम क्या लिख सकते हैं कि अंडर रूट एक्स अपॉन बाई। दोनों का मतलब सेम हो गया। एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं कि अगर हमारे पास अंडर रूट 8 है और नीचे में अंडर रूट 2 है, तो इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट 8 अपॉन अंडर रूट 8 अपॉन 2। तो दोनों का मतलब क्या हो गया? सेम है। ठीक है। यहाँ तो किसी को दिक्कत है तो हमको बताइए। अब नेक्स्ट चलते हैं 6 नंबर पे। सिक्स नंबर में है कि x के पावर a और x के पावर b हो। तो देखिए, दोनों का बेस है जो सेम है। अब एक चीज़ और आपको यहाँ पर क्लियर कर देते हैं, एक के पावर n है ना, तो इसको हम बोलते हैं पावर या घात। क्या बोलते हैं? पावर या घात। और इसको बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं? बेस मतलब आधार। ठीक है। तो यही हम समझाना चाह रहे हैं कि x के पावर a है इंटू एक्स के पावर b है, तो दोनों का घात आधार सेम है, यानी बेस सेम है। तो हम पावर को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। क्या करेंगे? जोड़ देंगे। जैसे एग्जांपल से क्लियर करते हैं आपको। कब करेंगे जोड़ेंगे? जब मल्टीप्लाई में हो दोनों। क्या हो? मल्टीप्लाई में हो। एग्जांपल देखिए, 3 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 3, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 के पावर 2 प्लस 3 और 3 के पावर 5। समझ में आया? दूसरा एग्जांपल से क्लियर करते हैं। 4 के पावर 2 इंटू 4 के पावर 6, तो इसको लिख सकते हैं 4 के पावर 2 प्लस 6 यानी 4 के पावर 8। तो क्लियर हो गया होगा आपको। अब 7 नंबर जो है इसका उल्टा है, ये मल्टीप्लाई किए थे, इसमें हम करेंगे डिवाइड। x के पावर a डिवाइडेड बाई x के पावर b। तो जब डिवाइड होता है तो पावर को घटा देते हैं, उसमें जोड़ रहे थे, इसमें क्या करेंगे? घटा देते हैं। एग्जाम्पल 2 के पावर 2, 2 के पावर 3
और 2 के पावर 2 क्या हो जाएगा, 2 के पावर 3 माइनस 2 यानी 2 के पावर 1 इक्वल टू 2। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। तो आगे देखते हैं हम 8 नंबर में। 8 नंबर में क्या है, अभी हमने देखा कि बेस दोनों का सेम था। अभी अगर हम बेस चेंज करके पावर सेम कर देते हैं, क्या किए, बेस दोनों का अलग अलग है, पावर दोनों का सेम है, मतलब बेस मतलब आधार दोनों का अलग अलग है और दोनों का घात सेम है। तो कुछ नहीं करना है, ये दोनों जो आधार है उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे और घात को सिंपल लिख देंगे। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी के पावर एक्स। एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। एग्जाम्पल जैसे 2 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 3। देखिए दोनों का जो ये क्या है, बेस है, बेस क्या है, डिफरेंट है, लेकिन पावर दोनों का क्या है, सेम है। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, बेस को गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और जो पावर में है वही रहेगा। तो क्या हो जाएगा, 6 के पावर 3। यही हमारा क्या हो गया आंसर। दूसरे एग्जांपल की बात करते हैं। 3 के पावर 2 है ना, इंटू 4 के पावर 2। तो क्या करेंगे, 3 इंटू 4 के पावर 2, बेस को क्या किए, मल्टीप्लाई किए, तो 12 के पावर 2। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो सबको समझ में आ रहा होगा बिल्कुल। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसा लग रहा है आपको, लेक्चर समझ में आ रहा है या नहीं, ताकि हमारा मनोबल बढ़े कि नहीं जो हम पढ़ा रहे हैं आपको बिल्कुल समझ में आ रहा है। तो कमेंट ज़रूर करिएगा। आपको नहीं समझ में आ रहा है उसके लिए भी, और समझ में आ रहा है उसके लिए भी। नेक्स्ट जो है कि ए का स्क्वायर अपॉन बी का स्क्वायर होगा। ए का स्क्वायर अपॉन बी का स्क्वायर है, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं। एक के दोनों को देखिए, दोनों का जो पावर है सेम है, तो जब दोनों का पावर सेम हो तो दोनों के पावर हम सेम कर दिए और कुछ नहीं। एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं कि 3 के पावर 2 है ना, और 2 के पावर 2 है, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 3/2 के पावर 2। प्रूव कर देते हैं इसी को कि अगर 3 के स्क्वायर और 2 का स्क्वायर इक्वल टू 3/2, ये क्यों लिख रहे हैं। तो देखिए 3 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 2, इसको भी करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 2। तो दोनों क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो जितना यहाँ पावर होगा उतना बार हमको कोई भी संख्या को मल्टीप्लाई करना, यही कॉन्सेप्ट है इसमें। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 1 के पावर x इसके पावर y, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, दोनों पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a बाई इंटू एक्स, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 के पावर बाई के पावर x। सब एक ही हैं, समझ रहे हैं, क्योंकि हमको मल्टीप्लाई करना है। और मल्टीप्लाई के केस में हम इधर उधर कोई भी संख्या को एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में 2 इंटू 3 लिखे या 3 इंटू 2 लिखे, बात बराबर है या नहीं है, दोनों के केस में क्या आएगा, 6 ही आएगा ना हमें। तो यहाँ पे भी वही कर रहे हैं कि x इंटू बाई लिखे या बाई इंटू एक्स लिखे, या यहाँ पे x की जगह पे बाई कर दे या बाई की जगह पे x कर दे, तो दोनों का मतलब यही है। तो सिंपल इसमें एक ही कॉन्सेप्ट है कि पावर के ऊपर पावर हो, कोई भी संख्या है, एग्जाम्पल में 2 के पावर 2 है और इसके में पावर में 3 है, तो पावर के ऊपर पावर हो तो क्या करते हैं, पावर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 के पावर 6। तो ये सब जो कॉन्सेप्ट है ना, आपको दिमाग में एकदम सेट होना चाहिए। ये 10 नंबर कॉन्सेप्ट था, ठीक है। इसमें आप थोड़ा सा भी इधर उधर करिएगा तो भूल जाइएगा और क्वेश्चन नहीं कर पाइएगा। 10 नंबर के बाद 11 नंबर कॉन्सेप्ट में चलते हैं। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं कि x के पावर n हो, मतलब n कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, पॉजिटिव नेचुरल या निगेटिव इंटीजर भी हो सकते हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों इंटीजर हो सकता है। इंटीजर मतलब पूर्णांक बोलते हैं उसको, बाद में सीखेंगे अभी हम। तो अगर धनात्मक संख्या हो, x के पावर कोई धनात्मक संख्या हो
तो जब धनात्मक संख्या होता है तो x को n बार हम मल्टीप्लाई करेंगे। कितने टाइम? n टाइम्स। क्या लिख सकते हैं इसको? x इंटू x कितने टाइम? n टाइम्स। एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं कि 2 के पावर 6 है तो n की जगह पे 6 है, यानी 2 को कितने टाइम मल्टीप्लाई करेंगे? 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। अगर 3 के पावर 4 है तो 3 को कितने बार मल्टीप्लाई करेंगे? 4 टाइम करेंगे। अगर 3 के पावर 100 है तो 3 को कितने टाइम मल्टीप्लाई करेंगे भाई? 100 टाइम्स। कितने टाइम करेंगे? ये कंटिन्यू चलेगा 100 टाइम्स। ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा होगा बिल्कुल। अब इसके अपोजिट चलते हैं। अपोजिट क्या है कि x के पावर अभी धनात्मक था, अगर कोई ऋणात्मक संख्या आ जाए तो इसको हम पहले क्या करेंगे? तो ये एक्सपोनेंट के फॉर्म में आ गया। रेसिप्रोकल, इसको रेसिप्रोकल ले लेते हैं। तो रेसिप्रोकल कैसे लिया जाता है? x के पावर n 1/x के पावर n हो जाएगा। समझ रहे हैं? मतलब सीधा याद रखना है आपको कॉन्सेप्ट कि कोई भी आधार के ऊपर घात अगर ऋणात्मक हो तो क्या हो जाता है? 1 उसका आधार हो जाता है और नीचे में क्या हो जाता है? जिसको अंश बोल रहे हैं, अंश में 1 आ जाएगा न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में फिर वो उसको हम धनात्मक कर सकते हैं। एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं कि 1/x इंटू x इस तरह से डॉट डॉट लिख सकते हैं। अब जैसे देखते हैं एग्जाम्पल में कि 2 के पावर -2 है तो क्या लिख सकते हैं? 2 के पावर 2, इसको धनात्मक कर लिए हम, तो इसको हम फिर क्या करेंगे? 2 इंटू 2। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, 3 के पावर -4 है तो इसको लिख सकते हैं 3 के पावर 4 और 1 के पावर 3 इंटू 3। तो आप लोग को बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं हम। तो आप इतना जितने भी अभी कॉन्सेप्ट बताए आप बिल्कुल इसको याद करिए, समझिए। आज का क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं क्योंकि फिर लेक्चर लंबा हो जाएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। आप छोटा छोटा लेक्चर ही देखें तो ज़्यादा बढ़िया है। नेक्स्ट क्लास एक न्यूमेरिकल क्लास होगा। जितने अभी थ्योरी पढ़े, जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़े उसको अप्लाई करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है। तो आपसे एक लास्ट में रिक्वेस्ट है कि आप अपने दोस्त लोग को बताएं इसके बारे में कि हम जो भी पॉलिटेक्निक कोर्स शुरू किए हैं, ताकि वो भी इसका बेनिफिट उठा सके और हमको भी अच्छा लगेगा। जितने ज़्यादा लोग देखेंगे हमें भी लगेगा कि लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं हमारे वीडियो लेक्चर में। तो चलिए अब हम चलते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।